दूसरे गम उदास बैठे थे। हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे। दोस्तों ने हंसा दिया आकर, अच्छे खासे उदास बैठे थे। दोस्तों ने हंसा दिया आकर, अच्छे खासे उदास बैठे थे। लेकिन गजल का सिर्फ यही लहजा नहीं है, गजल एक और लहजे में बात करती है। मैं अगर कहूं कि वो लहजा जनाब जमील मजहर सियालवी का था, तो फिर यूं गजल आपसे गुफ्तगू करेगी कि कौन कहता है कि वो थैली पे थैली पी गया, कौन कहता है कि वो थैली पे थैली पी गया, बाप की दस्तार उजली करके मैली पी गया, बाप की दस्तार उजली करके मैली पी गया। इसको कहते हैं कमाले मैकशी मजहर मियां, घोलकर अंगूर के रस में हवेली पी गया, घोलकर अंगूर के रस में हवेली पी गया। हजरात गिरामी, जिस सरजमीन पर मुशायरा मुनक्किद किया जाता है, वहां एक मजबूरी ये होती है कि अगर वहां शोरा इकराम है, वो सरजमीन ऐसी जरखेज है कि उसने शुआरा को जन्म दिया, तो पहली बात तो ये है कि उस सरजमीन के लोग बड़े खुश नसीब हैं। वरना कहीं कहीं ऐसी जगह भी मुशायरे होते हैं कि वहाँ बरसों से मुशायरे होते चले आए हैं, लेकिन एक भी शायर नहीं होता। अब मजबूरी ये होती है कि मकामी जो शुआरा है, इस मुशायरे का आगाज उसी से होना चाहिए, इसलिए ताकि आने वाले मेहमान शुआरा को ये मालूम हो जाए कि हम जिस सरजमीन पर मुशायरा पढ़ने के लिए आए हैं, वहाँ का अदबी रंग कैसा है, वहाँ की अदबी सरगर्मियाँ कैसी हैं। हालांकि नाजिम के सामने एक मजबूरी, नाजिम की हालत ऐसी होती है जैसे शादी करवाने वाला बिचौलिया जो होता है, अगर किसी की बेटी की शादी करा दी, उसकी बेटी खुश अपने ससुराल में रहती है, तो लोग कहते हैं उसके घर वाले कि भाई हमारी का मुकद्दर बड़ा तेज था, माशाअल्लाह बड़ी खुशी खुर्रम रह रही है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो बेटी अपने ससुराल में परेशान रहती है, तो उन घर वालों का फिर ये कहना होता है कि फला साहब ने हमारी बेटी का मुकद्दर फुड़वा दिया। निजामत में भी ऐसा ही होता है, अगर किसी शायर को पढ़वाते हैं और वो कामयाब हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि देखिए मैंने किस अंदाज में पढ़ा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे वो फ्लॉप हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी शिकायतें ये रहती हैं कि नाजिम ने मुझे अच्छी जगह पर नहीं पढ़वाया, मेरा अच्छा तारुफ नहीं करवाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं जिस पहले शायर को आवाज़ दे रहा हूं, उसको ये शिकायत ना रहे कि उसको पहले नंबर पर पढ़वाया गया। आप उसको इतनी मोहब्बतों से नवाज दें कि उसको महसूस ये होना चाहिए, वो ये सोचने लगे कि अच्छा हुआ मुझे इस वक्त पढ़वाया गया है। मैं उस शायर को आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं कि जिसका शेर कहने का सलीका जहां आपको मुतासिर करेगा, वहीं उसकी आवाज़ और उसका अंदाज जो है आपके दिलों को छू कर गुजर जाएगा। दोस्तों, मैं इस सरजमीन का वो शायर कि जहां जहां भी उसने मुशायरों में शमूलियत की है, बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ वो अपने घर लौट कर आया है। और उसने दोस्तों जहां भी मुशायरों में शरीक हुआ, फतेह व नुसरत के खेमे नस्ब कर दिए। अब आप पूछना चाहेंगे कि आखिर वो शायर कौन है, तो मैं बता दूं कि वो शायर जनाब असरार हसरत साहब हैं। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज दे रहा हूं कि जहन हर पल सफर में रहता है, जहन हर पल सफर में रहता है, बस ये दिल है जो घर में रहता है। जहन हर पल सफर में रहता है, बस ये दिल है जो घर में रहता है। उसकी यादें भी साथ छोड़ गई, कौन वीरान घर में रहता है। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब असरार हसरत साहब का, जो आपकी सरजमीन से जिनका ताल्लुक है। आप जोरदार तालियों से, दोस्तों जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। एक मदला 2-3 सिरे मिला यार, तुम ये तो जानोगे क्यों ना, मुझे क्या पता। जिंदगी के आईने में वो क्या कहने, वाह, चमक पैदा करूं। भाई वाह, बहुत अच्छा मिसरा है, क्या कहने। जिंदगी के आईने में वो चमक पैदा करूं। जिंदगी के आईने में वो चमक
चमक पैदा करूं, तू मुझे देखा करे और मैं भाई वाह 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 करूं। भाई क्या कहने हैं। दोस्तों तालियां बहुत कमजोर हैं, कसम खुदा की बहुत अच्छा मिसरा पढ़ा है। आप जोरदार तालियों से इस मतले का इस्तकबाल करें। भाई इधर के लोग बड़े खामोश हैं, आप भी जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। क्या कहने वाह। जिंदगी के आईने में वो चमक पैदा करूं। क्या कहने असरार भाई वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सजदों का मुकद्दर है तेरे नक्शे कदम। भाई वाह वाह वाह। क्या कहने। मेरे सजदा का मुकद्दर है तेरे नक्शे कदम। गर मिले नक्शे कदम तेरा तो मैं सजदा करूं। गर मिले नक्शे कदम तेरा तो मैं सजदा करूं। क्या कहने हैं वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर में लाइक कीजिए। फासला भी हो अगर तो फासला ऐसा न हो। भाई क्या कहने वाह। फासला भी हो तो फासला ऐसा न हो। क्या कहने हैं। तेरी सूरत देखने को भी जो मैं तरसा करूं। तेरी सूरत क्या कहने हैं वाह वाह वाह। ने को भी जो मैं तरसा करूं। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने। एक मिनट, एक बात ईमानदारी से बताना, असरार साहब अच्छा पढ़ रहे हैं ना। तो दोस्तों वही जो सराउनी की एक तारीख रही है, जब कोई अच्छा शेर पढ़ा जाए तो आप उसको जोरदार तालियों से या वाह वाह के जरिए एहसास कराएं कि आप उनको पसंद कर रहे हैं। आप जोरदार तालियों से उनको फिर इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। आज थोड़े खामोश हैं आप। जी असरार भाई पढ़िए। ये तो असरार मेरे मसलक में कहीं लिखा नहीं। भाई क्या कहने वाह। ये तो असरार मेरे मसलक में कहीं लिखा नहीं। दूसरों का कद घटाकर अपना कद क्या कहने वाह। का कद घटाकर अपना कद ऊंचा करूं। क्या कहने हैं भाई वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जरा भाई वाह वाह वाह। एक मतलब दो तीन शेर देखता हूँ पढ़ के। अगर इरशाद आजी नहीं अच्छा पढ़ रहे हैं आप असरार भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। दरअसल ये जो शादी के प्रोग्राम होते हैं इसमें दाल चावल खाने के बाद कुछ आवाज़ सामने वालों की बैठ जाती है। अगर आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करते रहे, वाह वाह के जरिए इस बात का इजहार करें कि आप उनको सुन रहे हैं, तो यही असरार ऐसा पढ़ के दिखाएंगे कि आप सदियों तक याद रखेंगे। पढ़िए मतलब पढ़िए, देखिए इंशाल्लाह आपसे जुड़ेंगे वो। लौट के आ जाने वाले। हाँ 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 क्या कहने वाह। ये बहुत अच्छा है वाह। बिन तेरे जिया ना जाएगा। भाई वाह। लौट के आ भाई वाह। लौट के आ जाने वाले बिन तेरे जिया ना जाएगा। सीने से
लगा ले आके मुझे, क्या जो कहने होगा अरे बाबा, जाएगा, क्या कहने हैं बाबा, लौट के आ भाई बाबा, लौट के आ जाने वाले, बिन तेरे जिया ना जाएगा, सीने से लगा ले आके मुझे, जो होगा वो देखा जाएगा, क्या कहने बे बाबा, बाबा लौट के आ। रिंदों के लिए तो मैं खाना, क्या कहने, वाह जान से बढ़ कर वाइज, रिंदों के, क्या कहने, रिंदों के लिए तो मैं खाना, है जान से बढ़ कर वाइज, दुनिया तो भले छूटे लेकिन, क्या कहने, वाह मैं खाना न छोड़ा जाए, क्या कहने, वाह 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 वाह, भाई बाबा।